हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई नो दैट आपको टाइटल से पता चल गया होगा शायद कि आज का वीडियो किसके ऊपर है। सो यस गाइस, टुडे आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस विद इंडिगो एयरलाइंस। सो गाइस, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था इंडिगो के साथ में। मैं जाना चाहती थी इंटरव्यू में, बट पहले क्या था कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर ना, सो मैं नहीं गई थी। बट दिस टाइम आई वॉज प्रिपेयर कि हाँ ठीक है चलते हैं, एक एटलीस्ट ट्राई फॉर वंस, एक बार ट्राई करते हैं। तो मैं चली गई। सो जो हमारा जो इंटरव्यू था ये था 15 दिसंबर। सो 15 दिसंबर में था। सो ये जो इंटरव्यू था ये था बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए। सो ये इंटरव्यू था, इसका जो लोकेशन था ये था सिलीगुड़ी था, होटल लेमन ट्री। सो ये मेरा गाइस सचमुच बता रही है फर्स्ट टाइम था, और मेरा एक्सपीरियंस वही बताने क्लास में बैठी हूँ। सो हुआ ऐसे कि मैं पहुंची वहां पे एटलीस्ट 10 बजे के आसपास में। 10 बजे से स्टार्टिंग था, तो 10 बजे मैं पहुंची वहां पे। फिर उसके बाद में वहां पे क्या हुआ, जो इंटरव्यूअर जो लोग थे, जो लेने वाले थे, उन लोग का आई थिंक फ्लाइट डिले हो गया था। तो उन्होंने फिर गार्ड ने बोला, हमने पूछने गया तो गार्ड ने हमें बोला कि 2 बजे से स्टार्ट होगा। सो हम भूखे प्यासे अब क्या करेंगे, अब हम वेट कर रहे हैं। फिर गाइस 2 बज गया, 2 बजे भी वो लोग नहीं आए। 3 बज गया, 3 बजे भी वो लोग नहीं आए। फिर इतना वेट करने के बाद में गार्ड ने हमें बोला कि अगर वो 3 बजे के 3:30 के आसपास में आ जाते हैं तो इंटरव्यू होगा, और अगर 3:30 बजे के बाद आते हैं तो आई थिंक इंटरव्यू कैंसिल होगा। सुन के तो ऐसे दिमाग खराब हो गया, क्योंकि हम सुबह से वेट कर रहे थे कि कब होगा बोलकर। फिर उसके बाद में फाइनली वो 3:30 के आसपास में वो लोग आए। फिर बहुत अभी तो विंटर है, तो शाम होने के लिए टाइम नहीं लगता है, वेदर ढल जाता है। तो फिर उसके बाद में हम मेरा जो नंबर था वो था गाइस 127। हाँ, 127 के आसपास में था। और मैक्सिमम जो वहाँ पे लड़कियां थे वो आई थिंक 150 के आसपास में थे, 150 के आसपास में थे। सो 10 बजे जाने के बाद 10 साढ़े 10 के आसपास जाने के बाद में भी मुझे जो नंबर मिला था वो था 127। फिर उसके बाद में हम गए। फिर उन्होंने कि 10-10 करके वो बुला रहे थे। तो हम लोग ना सभी हॉल पे बैठे हुए थे। सो बैठ के हम वेट कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा। तो जब मैंने ना बहुत लोगों से पूछा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कुछ लड़कियों ने मुझे बोला कि वहाँ पे एक HR है जो बहुत ही कि निकाल रहे हैं। सो मैं थोड़ी डर गई, भगवान कहीं मैं उसी के पास पड़ गई तो मैं गई। सो क्योंकि ऐसा भी मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसा होता है, नहीं होता है, क्या होता होगा। शायद आई वाज स्केयर्ड दैट टाइम, बट कोई बात नहीं, चकदे फट्टे यार। मेरे दोस्त लोगों ने बोला कि यार ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो, हो जाएगा। सो फिर सक्सेस तो इतना ईजी मिलता नहीं है। सो सबका होने के बाद में मैंने पूछा तो उन लोग बोल रहे थे कि बहुत कैजुअली सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या करता है नहीं करता है, इस टाइप के। और सॉरी। फिर उसके बाद में मेरा टर्न आया, तो हम 10-10 के लाइन में। और गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, जिस HR के पास जाने से सब डर रहे थे, मैं उन्हीं के पास पड़ गई। और जब पढ़ी तो पढ़ी, और फर्स्ट में पड़ गई। सो पहले तो वो बहुत पोलाइट थे, बहुत ही ज्यादा पोलाइट, बहुत ही अच्छे से कि क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे। तो सबसे पहले मेरा नंबर था, तो ही आस्क्ड मी दैट व्हाट यू डू इन फ्री टाइम, ऐसे करके पूछा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर कौन नहीं दे पाएगा, क्या करती हो फ्री टाइम में। सो मैंने बहुत अच्छा से बता दिया कि मैं ऐसा करती हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जब मैं फ्री टाइम पाती हूँ तो मैं जब वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, मुझे गार्डनिंग पसंद है तो मैं ये सब करती हूँ। मैंने बहुत अच्छा से कि आंसर दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरा CV साइड में रखा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जो मेरे से जो बगल में जो लड़की थी, उसने भी उसको भी पूछा कि तुम्हारा सिबलिंग, तुम्हारा बहन, सिबलिंग्स के साथ में तुम्हारा रिलेशन कैसा है एंड ऑल दैट। सो वेरी ही इज आस्किंग वेरी पर्सनल क्वेश्चन ना, कि क्या करती हो नहीं करती हो, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। तो एवरीवन कैन आंसर दैट, नहीं ना। सो आंसर देते देते वो सब CV मेरे ही ऊपर रखे जा रहे। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या हुआ। फिर उसके बाद में सबका आंसर हो गया, हमारा सारा CV एक साइड में रखा हुआ था। तब मुझे पता चला कि गाइस आई एम रिजेक्टेड, है ना। मैं
सर ने HR ने हमें बोला कि लाइक सॉरी गाइस वी कांट सेलेक्ट यू, थैंक यू फॉर गिविंग अ इंटरव्यू। मैंने बोला कि ले क्या हो गया, लाइक आफ्टर गिविंग इतना मतलब कि लाइक अच्छे से आंसर ना, लाइक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था कि अरे यार फ्री टाइम में क्या करते हो, लाइक कौन है जो बोलने नहीं पाएगा इसका आंसर। सो लाइक दिया। फिर उसके बाद मेरे को नहीं पता कि लाइक HR के साथ उसके माइंड में क्या चल रहा था कि लाइक कैसा देख रहे थे, मतलब किस टाइप की, मतलब कि लाइक किस काइंड ऑफ मतलब कि लाइक उनको चाहिए था उस जॉब के लिए। सो लाइक हमारे साइड में भी जो इंटरव्यू चल रहा था उसमें एक मैम थी, वो लाइक वेरी कॉमन, शी इज आस्किंग लाइक वेरी कॉमन क्वेश्चन के लाइक सबको एक ही क्वेश्चन पूछ रही थी कि लाइक इफ यू हैव एनी सुपर पावर देन आप क्या करोगे, अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिल गया तो आप क्या करोगे। सबसे आप वो जितना बार भी क्वेश्चन पूछ रही थी वो सबसे एक ही क्वेश्चन पूछ रही थी, हर मतलब कि हर 10-10 लड़की से वो वैसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि लाइक अगर आपके पास सुपर पावर होगा तो आप क्या करोगे। और लाइक मेरे को तो नहीं पता गाइस मेरा क्या हुआ। मैं तो कुछ टाइम के लिए ना मुझे ही समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, लाइक आफ्टर गिविंग इतना अच्छा से आंसर फिर कैसे ऐसा हो गया बोल के। बट कोई बात नहीं है, लाइक फर्स्ट था, पहला था, किस्मत में नहीं था, जो होना था हो गया। बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई फॉर वन मोर टाइम। फिर उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। बट ये था गाइस मेरा इंडिगो के साथ में एक्सपीरियंस। और लाइक आप भी ट्राई करो, अगर लाइक बहुत कोई है जो ट्राई करना चाहते हैं, एटलीस्ट आप जाओ ट्राई करो, देन लाइक आपको पता चल जाएगा कि लाइक आप में क्या कमी है क्या नहीं है। जैसे कि मैं गई पहले तो था कि लाइक उस HR ने लाइक बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछा, बहुत हंस के, लाइक ही वाज लाइक वेरी पोलाइट ना, इतने अच्छे से आंसर पूछ रहा था। फिर उसने इतना हंसते हंसते रिजेक्ट कर दिया, हंसते हंसते क्वेश्चन पूछा, हंसते हंसते रिजेक्ट कर दिया। सो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई फॉर और एक बार। तो ये था गाइस मेरा एक्सपीरियंस विद इंडिगो। सो और क्या बोलूं, बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड डे, बाय बाय।